हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिकली मेथड्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास वीडियो में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोगों ने किया था किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x या y में से किसी एक को एंकर के टर्म में लिख के, मतलब या फिर y को x के टर्म में लिख के दूसरे इक्वेशन में पुट करने पे जो हमें x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू आ जाता था और उसके हेल्प से फिर हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते थे। इसके बाद हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड में होता था कि x या y में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग हटा देते थे, फिर एक वेरिएबल को कांस्टेंट के बराबर करके हम लोग उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते थे और फिर उसके हेल्प से हम लोग थर्ड दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी फाइंड कर लेते थे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यू मेथड्स कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इनका नाम आप रेशियो मेथड बोल सकते हैं। ओके, रेशियो मेथड। ओके, रेशियो मेथड में क्या होता है ना कि इसमें सिर्फ कांस्टेंट वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स को किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट k के टर्म में लिखा जाता है और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इक्वेशन है 2x 3y इक्वल टू 1। ओके, 3x प्लस 1 इक्वल टू 7 या फिर इसे 7 में करके ओके, हमने क्या किया, दो इक्वेशन किया और इस प्रकार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यह दो लीनियर इक्वेशन है। अब इसे आप कर दीजिए। ओके, अब आप देख रहे होंगे गिवन इन इक्वेशंस हमें दो इक्वेशन दिया गया है। इनके कांस्टेंट इसमें x के कांस्टेंट 2 और 3 है, y का कांस्टेंट -3 -4 है, 1 है 2। इसे हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अभी हम एक न्यू मेथड के बारे में सीखेंगे, रेशियो मेथड। तो इसे हम रेशियो मेथड की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट्स का रेशियो इक्वल कर देते हैं। ओके, रेशियो कांस्टेंट पार्ट का और उसे कांस्टेंट पार्ट को हम वाइनिश कर देते हैं। ओके, कैसे करेंगे, अगर यहाँ 2 है, अगले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो पहले हम लोग इसके आते हैं, गिवन हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ 2x 3y इक्वल टू 1। हम लोग क्वेश्चन में कोई पुट नहीं करेंगे, इक्वेशन 3x 4y इक्वल टू। ओके, इसे इक्वेशन 1 हम नाम लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 नाम लेते हैं। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है। अगर हम 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कांस्टेंट पार्ट माइनस हो जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 * 2 माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x 6y इक्वल टू 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3x 4y इक्वल टू। ओके, अब क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x में से 3x सेपरेट करेंगे तो x बचेगा और 6y में से अगर 4y सेपरेट करेंगे तो -2y बचेगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2y। इसे लिख सकते हैं x अपॉन 2 y अपॉन 1 इक्वल टू से k मान लेते हैं, k कांस्टेंट को रेशियो कांस्टेंट रेशियो है, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 2k और y का वैल्यू मिल जाएगा k। ओके, अब क्या करेंगे, इन k का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करेंगे। ओके, जब पुट द वैल्यू किसमें लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन 1। ओके, हम लोग 1 में पुट करते हैं तो x का वैल्यू 2k मिला था, तब क्या हो जाएगा 2 * 2k माइनस y का वैल्यू हमें k मिला था तो -3k
इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4k माइनस 3k इक्वल टू 1, मतलब k का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। अब x का वैल्यू 2k था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 * 2k था, 2 * 1, x का वैल्यू 2 मिल गया, y का वैल्यू तो सिर्फ k था, तो ये बन गया, इसीलिए x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 1। ओके, तो इस प्रकार रेशियो मेथड्स में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, रेशियो मेथड्स में हम लोग करते हैं क्या, कांस्टेंट पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट पार्ट्स को इक्वल करना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो अगर इस 1 को 2 कर दे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, हमने कल बताया था कि जब साइन सेम होता है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, और जब साइन डिफरेंट हो तो हमें एडिशन करना पड़ता है। यहाँ चूंकि साइन सेम है, प्लस प्लस है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट में इसमें से कांस्टेंट पार्ट रिमूव हो गया, उसके बाद से जो पार्ट्स बचे उस पार्ट्स को हमने क्या किया, रेशियो के टर्म में k के टर्म में पुट कर दिया, x के वैल्यू को y के वैल्यू को, और उस y और k के x और y के वैल्यू को हमने किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करने पे हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू जब यहां पुट करेंगे, k का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहां फाइंड किया, और k का वैल्यू 1 फाइंड, जो k y का वैल्यू k के बराबर था, y का वैल्यू के बराबर था। ओके, तो इस प्रकार हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए हम एक और क्वेश्चन को इसमें इसी मेथड से, रेशियो मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। मेथड का अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार, ओके। अब आपको इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो पहले वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने का कोशिश करें बाय यूजिंग रेशियो मेथड। ओके, आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। गिवन इक्वेशन जो हमारा है कुछ इस प्रकार है, x - 1 = 3। दूसरा इक्वेशन है x/2 + y/2 = 6। ओके, तो सॉरी x/3, इसे हम सिंपलीफाई करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2x + 3y = 6 गिवन है, क्योंकि 3 को कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा, या फिर 2x + 3y = 36।
ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 है और हमारा इक्वेशन 2 है। ओके, हम इस क्वेश्चन में करते हैं क्या कि इसमें कांस्टेंट पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं, तो ये हमारा 36 है तो और यहाँ 3 है, जब इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 12 36 हो जाएगा, यहाँ भी 36 है और दोनों का साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 * 12 माइनस इक्वेशन, ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 12x माइनस 12y इक्वल टू 36 और यह क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। ओके, अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस प्लस से माइनस ये माइनस, ये तो जब हमारा कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो हमारा क्या आ जाएगा 10x 12 माइनस 3 15। ओके, तो ये हमारा जाएगा 15 इक्वल टू 0, इसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 15y। ओके, तो 5 * 2 = 10, 5 * 3 = 15, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 3y। देखिए 2x इक्वल टू 3y। ओके, अब हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल टू k। ओके, k इज ए कांस्टेंट। ओके, x अपॉन 3 किया, y अपॉन 2 किया और इसे k कांस्टेंट नाम दे दिया। ओके, अब तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 3k और y का वैल्यू मिलेगा 2k। ओके, अब x और y का वैल्यू जो हमें मिला है इन टर्म्स ऑफ k, उसे हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में या फिर 2 में। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ x - y = 3 दिया हुआ, तो ये हमारा क्या होगा 3k - 2k = 3। 3k में से 2k घटाएंगे तो k बचेगा, k का वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब हम इस k का मान इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x = 3k, मतलब 3 × 3 = 9 और y का वैल्यू 2k दिया हुआ है तो क्या बचेगा 2 × 3 = 6। ओके, तो देयरफॉर x का वैल्यू हमें मिल गया 9 और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6 और इस प्रकार हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया है। ओके, इसे हम एक बार फिर से समझते हैं। इस मेथड में हम लोग करते हैं क्या कि कांस्टेंट टर्म को राइट करते हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे x - y = 3 दिया हुआ और दूसरा टर्म फ्रैक्शनल पार्ट में दिया हुआ। ओके, तो हम करते क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि पहले हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख लें ax + b + c के फॉर्म में, तो x - y = 3 हो जाएगा। दूसरा इस दूसरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x + 3y = 36। ओके, इसे इक्वेशन हमने 1 नाम दिया था, इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। ओके, अब हम यहां पे देखें कांस्टेंट टर्म हमारा 36 है और यहां पे 3 है। ओके, तो इस 3 को 36 करने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ओके, तो देखते हैं यहां 36 हो जाएगा, यहां पे 36 है, प्लस 36 प्लस 36। तो आपको बताया था मैंने कि जब दोनों साइन सेम होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो साइन तो दोनों प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जब इसे यहां 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x - 12y = 36 हो जाएगा और दूसरे वाले में हमें पता है 2x + 3y = 36 दिया हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन जब सॉल्व करेंगे तो 10x - 15y = 0, इसे हम लिख सकते हैं 10x = 15y। 10 और 15 में 5 कॉमन पार्ट है, इसे हम हटा देंगे तो हमें मिलेगा 2x = 3y। ओके, इसे हम करते हैं क्या इस फॉर्म में लिख के एक k कांस्टेंट के इक्वल मान लेता है और x और y को k के टर्म्स में लिख देते हैं। ओके, उसके क्या करेंगे हमें x और y का जो वैल्यू मिला है इन टर्म्स ऑफ k उसे हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा और k का वैल्यू जो हम फाइंड कर लेते हैं उसे अगेन इस x और y के वैल्यू को पुट करेंगे और हमें x और y का वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया हुआ है
नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है। x plus y equal to a plus b और x minus y equal to ax minus by equal to a square minus b square। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसे आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर रेशियो मेथड किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला करता हूं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन यहां देखिए y के कोएफिशिएंट को यहां 1 है और यहां पे हमें क्या दिया गया है -b दिया गया है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन 1 में a b से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पे by यहां पे by हो जाएगा। और साइन तो डिफरेंट है, मतलब साइन जब डिफरेंट होता था तो हमने आपको बताया था सेम साइन होने पे हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है और डिफरेंट साइन होने पे हमें एडिशन करना पड़ता है। ओके, तो क्या करेंगे तो पहले सबसे पहले तो इक्वेशंस को लिखेंगे। गिवन x + y इक्वल टू a + b, इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया और ax - by ये इक्वल टू क्या हुआ a² - b। ओके, इसे इक्वेशन हमने 2 नाम दिया। अब क्या करेंगे, जब हम इसे b से मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा कि by ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या किया हमने इक्वेशन 1 * b प्लस, क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट है तो एडिशन करेंगे, प्लस इक्वेशन 2। ओके, तो क्या हो जाएगा bx + by इक्वल टू ab + b²। ओके, आइए इसे तो मैं ऐसे चीज लिख देंगे। अब ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ में देखते हैं कि ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा टर्म क्या बचा bx + ax और यहाँ बचेगा ab + a²। अब हम इसमें से पहले x कॉमन लें तो हमें मिलेगा b + a। सिमिलरली जब यहाँ से a कॉमन लें तो हमें मिलेगा b + a। ओके, तो x का वैल्यू हमें हो जाएगा a * b + a/b + a। ओके, अब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया a मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, हमने 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो a + y का वैल्यू क्या होगा a + b। ओके, तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा a + b - a। ओके, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो b बचेगा। तो इस प्रकार हमने x का वैल्यू फाइंड किया और y का वैल्यू b फाइंड किया। ओके, तो प्लीज पहले इसे समझने की कोशिश करिए और उसके बाद अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसे हम फिर रेशियो मेथड से भी बताते हैं। ओके, सबसे पहले आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रेशियो मेथड में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके कांस्टेंट पार्ट्स को इक्वल करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ कांस्टेंट पार्ट में a + b दिया हुआ और दूसरे के कांस्टेंट पार्ट में a * b² दिया हुआ। ओके, और हम लोग जानते हैं कि a + b * a - b = होता है a² - b²। ओके, और यहाँ में a² - b² दिया हुआ और यहाँ a + b दिया हुआ, मतलब एक तरह से हमारा a - b नहीं दिया हुआ। ओके, तो अगर हम इसे a - b से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो अब उसका सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं। गिवन x + y = a + b और यहाँ क्या दिया हुआ ax - by = a² - b²। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसे इक्वेशन 2 नाम दिया। ओके, तो हम इक्वेशन 1 को a - b से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारा हो जाएगा a - bx + a - by = a² - b²। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ तो एज इट इज हो जाएगा ax - by = a² - b²। अब हम देखें यहाँ पे, तो चूंकि हमें a² का साइन और b² का साइन सेम मिला तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यह माइनस होगा, यह प्लस होगा और यह माइनस और यह प्लस। तो इसे देखते हैं, b से b कटेगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ हमें क्या मिल रहा है ax - bx - a। ओके, यहाँ हमें क्या मिल रहा है प्लस ay - by + b² = 0। ओके, ax से हमारा ax कैंसिल आउट हो जा रहा है, by से by कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है -bx + ay = 0, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ay = bx, चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y/b, जो कि रेशियो मेथड हम लोग करते हैं y/b x/a = 3। ओके, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ak और y का वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा bk। ओके, ak और bk। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं x और y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x and y, पुट द वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन 1। ओके, तो x का वैल्यू हमें ak मिला था तो ak हो जाएगा। ओके, यहां पे है y का वैल्यू bk था तो यहां पुट करेंगे प्लस bk इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b। अब इस दोनों में से हम k कॉमन ले तो हमें मिलेगा a + b इक्वल टू a + b। ओके, तो k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा a + b/a + c। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो k का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू हो जाएगा ak था तो a * 1 मतलब a ही हो जाएगा। y का वैल्यू हमारा क्या था bk था तो b * 1 मतलब b ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं x = a मिल गया, y हमारा मिल गया। ओके, तो इस प्रकार हमने रेशियो मेथड से इसे सॉल्व कर लिया। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और इसे अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो
चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है 5/x + 6y = 30। ओके हमें दिया गया 5/x + 6y = 30 और 3/x + 4y 3/x + 4y = 7। ओके अब आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से ओके या फिर एज्यूम किसी भी मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे x और y का वैल्यू फाइंड करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ दिया हुआ y का कोएफिशिएंट 6 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है। तो अगर इसे 12 बना दें मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिल जाएगा। ओके तो करते उसी प्रकार पहले सबसे पहले तो हम इसे करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 3 से मल्टीप्लाई। ओके तो इक्वेशन 1 * 2 आप देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है मतलब दोनों साइड सेम है तो हमें क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अगर डिफरेंट होता तो ऐड करते और इक्वेशन 2 * क्या करेंगे ठीक। ओके तो हमें ये क्या मिल जाएगा 5 * 2 = 10/x + 12y = 26। यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 9/x + 12y = 21। ओके अब हम सारे के साइन को चेंज करेंगे तो देख रहे हैं कि हमारा ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 10/x 9/x में से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें सिर्फ 1/x मिलेगा और यहाँ जब वो 26 में से 21 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 मिलेगा। तो x 1/x का वैल्यू हमें 5 मिला है तो 1/5 = x हो जाएगा। इस प्रकार हमें x का वैल्यू क्या मिल गया 1/5। ओके अब इसके बाद हम लोग x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके तो अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5/x का वैल्यू हमें 1/5 मिला है तो 1/5 यहाँ हो जाएगा। ओके प्लस 6y = 30। ये हमारा क्या हो जाएगा 5 * 5 35 हो जाएगा प्लस 6y = 30। 6y = क्या हो जाएगा 13 - 25 6y = में मिल जाएगा -12 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -12/6 2। ओके तो y का वैल्यू मिल गया -2 तो देयरफॉर x का वैल्यू हमें मिला 1/5 और y का वैल्यू मिला हमें -2। तो इस प्रकार हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, x + y = 5x, ओके, x + y = 5xy, ओके। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 13xy, 3x + 2y = 13xy, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं कि हमें यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 दिया गया था और यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 दिया गया था, ओके। तो हम लोग करते हैं क्या, इसे पहले सबसे पहले तो इक्वेशन का नाम देना होगा, इक्वेशन 1 है, ओके। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2y और यहाँ भी 2y, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेम साइन होने पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिफरेंट साइन होने पे हम लोग एडिशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सेम साइन ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 * 2 - इक्वेशन 2, ओके। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 2x + 2y = 10xy, ओके। 5 × 10, इसमें ये ऐसे तो ऐसे चीजें कितना पड़ेगा, +2y = 13xy, ओके। अब हम लोग चूंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ओके। ये अब यहाँ देखिए 2y प्लस है, यहाँ 2y माइनस है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x में से अगर x घटाएंगे तो हमें 3x घटाएंगे तो हमें बचेगा -x और 10 में से 13 घटाएंगे तो -3xy, ओके। अब x इधर भी है और x इधर भी है तो सिर्फ y वाले टर्म्स को हम लोग रहने देंगे, तो y का मतलब क्या मिल जाएगा, -x/-3x, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y का मतलब हमें क्या मिल गया, 1/3, ओके। तो अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ओके। इक्वेशन 1 यहाँ कंप्लीट कर लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ओके। 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x + 1/3, यहाँ क्या जाएगा 5 × x × 1/3, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5x/3, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5x/3, आई प्लस 1/3 इधर आएगा तो -1/3 हो जाएगा। अब यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो क्या आता है 3x - 5x/3 और हमें यहाँ क्या मिला था -1/3, ओके। 3 से 3 टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 5x करेंगे तो -2x = -1, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1/2 1/2, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1/2, y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1/3, ओके। तो इस प्रकार हमने x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में टाइप डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट मेथड को सीखते हैं।
हमारा अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है ना, पहले से वेरिएबल के टर्म्स में बताते हैं, फिर इसे एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो मान लीजिए हमारा दो न्यूमेरिक इक्वेशन है a1 लेट a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन ये है और दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, इसे हम कुछ यहां पे लिख देते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से a1 a2 b1 b2। ओके, तो जब x का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ओके, हमने सबसे पहले क्या किया, इसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट को यहां लिखा a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इस तरह से पैटर्न बन गया टू टाइप्स। ओके, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम करते हैं क्या, जब x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो इस टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ x है। ठीक है, तो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इक्वल टू देंगे y। जब हम इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है, तो हम c1 a2 करेंगे, c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, और जब कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट के नीचे हम लोग 1 देते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमारा a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, बस इतना हो गया। अब x का वैल्यू हमारा हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2। ओके, सॉरी, ऐसे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, तो जब इस पार्ट इधर भेज देंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, सिमिलरली इस पार्ट को इस पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, जब इस पार्ट को इधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा y का वैल्यू मिल जाएगा c1 a2, ठीक है, माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, तो इस प्रकार हमने x एंड y का वैल्यू फाइंड करने। ओके, तो प्लीज इसे आप समझने की कोशिश करिए। ओके, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसके कांस्टेंट टर्म्स को आगे इस पर एज इट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जैसे देखिए a1 a2 यहां था b1 b2, ये कोएफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट टर्म, फिर से x वाला कोएफिशिएंट y वाला कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ओके, अब x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस टर्म को माइनस कर देंगे। ओके, तो हमारा जो b1 c2 माइनस c1 b2। ओके, जब हम y का कोएफिशिएंट का यूज करेंगे तो इस टर्म को भी माइनस कर देंगे। अब इसके आप क्या करेंगे c1 a2 माइनस a1 c2। ओके, और जब कांस्टेंट टर्म का निकालना होगा तो तीनों को माइनस करेंगे, अगला वाला टर्म से देखेंगे a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, उसके बाद क्या करेंगे ना कि इस पार्ट को कांस्टेंट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई इक्वल करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, और इस y वाला पार्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, एक बात याद रखने वाली बात है, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सारे पार्ट्स एक ही तरफ होते हैं। ओके, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट पार्ट जो होते हैं वो हमारे एक ही साइड होते हैं। ओके, लेफ्ट साइड। और देखिए क्वेश्चन 1 में भी सेम है, क्वेश्चन 2 में भी सेम है। इसी तरह के पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा है x + y = 3। क्वेश्चन हमारा है x + y = 3 और 4x - 3y = 26। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यह होता है कि इसे हम लोग पहले गिवन फॉर्मेट में लिखते हैं इस प्रकार 4x - 3y - 26 = 0। ओके, दूसरा स्टेप जो होता है वो हम लोग रफ में यूज करते हैं। ओके, तो इसे 1 कोएफिशिएंट लिख देते हैं 1 4 1 -3 -3 -26 1 4 1 -3 -3 -26। ओके, अब क्या करते हैं, इसे हम लोग जनरली रफ यूज करते हैं। ओके, रफ पार्ट है हमारा। इसे लिख सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, x का फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया था जब x वाले पार्ट को फाइंड करना होता है तो हम x के कोएफिशिएंट को इग्नोर कर देते हैं, इसे इग्नोर करेंगे। तो इसके बाद हमारा क्या टर्म आएगा, यह टर्म 1 * -26 हो जाएगा, माइनस -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये प्लस 9 तो माइनस प्लस माइनस ये जाएगा। ओके, y ऊपर, तो जब हम y के कोएफिशिएंट्स का यूज करेंगे तो हम इसे भी माइनस कर देते हैं। ओके, तो हमें किस क्या करना पड़ेगा, इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -12 माइनस फॉर्मूला से आता है। और जब -26 को 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -26। ओके, अब हमारा y वाला पार्ट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, जब कांस्टेंट फाइंड करना होता है हमें तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस पार्ट का यूज करेंगे तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, अब हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x = -26 और 4 -25 हो जाएगा। y का हमें क्या मिल जाएगा -12 और +26 क्या हो जाएगा +14 आ जाएगा। ओके, और यहाँ हमें मिलेगा 1/-, माइनस माइनस प्लस +26 में से -12 करेंगे तो हमें मिलेगा +14। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, x वाले पार्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x / -35 = 1/-7। तो x का मतलब इसे क्या मिलेगा -35 = -7। हमने इस पार्ट को राइट हैंड साइड से कर दिया, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, sin x 7 5 30। तो x का हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। उसी तरह हम इस पार्ट को इस पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो y / 14 = मिला है 1/-7। ओके, तो y का मतलब मिल जाएगा 14/-7, यह टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो y का मतलब
x का वैल्यू मिल गया 5 और y का वैल्यू मिल गया -2। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और हमें x का वैल्यू क्या मिले हैं 5 और -2। ओके, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें, इसे अपने कॉपी में नोट करें और समझने की कोशिश करें। ओके, अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्लीज राइट दिस एग्जांपल इन नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं और उसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है 2x 3y 30। ओके, 2x 3y 30। ओके, और 7x 2y 20। 7x 2y 20। ओके, तो इसे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए, और इसके सॉल्यूशंस को भी बना लिया होगा। तो चलिए फिर हम इसके सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, इसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं 7x 2y -20। ओके, सेकंड स्टेप हमारा जो होता है वो रफ पार्ट होता है। इसे हम सेम यहां पे रिप्रेजेंट करके बगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम इसे साइड में रिप्रेजेंट करते हैं 2 7 -3 -2 -30 -20 2 7 -3 -2। ओके, हमने वहां साइड रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या लिखेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x का फॉर्म क्या हो जाएगा, हम लोग इस वाले पार्ट को माइनस करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 को जब -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60। माइनस फॉर्मूला के साथ होता है -2 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +26। तो यहाँ एज इट इज हो जाएगा। ओके, अगला पार्ट हम y का
करेंगे तो इसी में माइनस करेंगे y वाले कोएफिशिएंट को, तो रिमेनिंग हमारा 8 बचा, तो -30 को अगर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -81 मिलेगा, माइनस फॉर्मूला से आता है, तो -20 को जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 है। ओके, उसका कांस्टेंट पार्ट का करेंगे, इसे माइनस करेंगे, अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 * -2 -4, माइनस फॉर्मूला से आता है, और 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। ओके, इस पर हमने सारे टर्म्स फाइंड करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, पहले से सिंपलीफाई करेंगे, तो 60 में से 26 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 34। ओके, यहाँ y, यहाँ पे जब 91 में से +40 कटेंगे तो हमें मिलेगा -51, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 21 + 17। ओके, अब हम इस पार्ट को इस पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो x/34 = 1/70। ओके, तो x का वैल्यू मिलेगा 34/70 मतलब 2, तो x का वैल्यू हमें फाइंड करेंगे, वो हमें मिला क्या, तो दूसरा y का वैल्यू, तो y को -51 * 1/17 करेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -51/17, 17 से जब 51 होता है तो y का वैल्यू हमें मिलेगा -3। तो इस पर आपने वैल्यू फाइंड करिए, x का वैल्यू हमें मिला है 2 और y का वैल्यू मिला है -3। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे समझने की कोशिश करें और अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर लीजिए। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें। आई होप आप लोगों ने सारे मेथड सीख लिए हैं और सारे मेथड्स को आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। ओके, तो इन सारे मेथड का यूज करते हुए आपको अपने नोटबुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं ताकि हम उनसे फिर से वीडियो बनाएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।